सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की अहम खबरों को लेकर हाजिर है अभिलाषा और अर्दाराम। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक। आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर किया गया गहन विचार विमर्श। मुख्यमंत्री ने जयपुर में रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री का किसान हित में बड़ा फैसला। राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में विकास कार्यों को दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आज मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगामी विकास कार्यों की रूपरेखा पर भी गहन विचार विमर्श किया। इसके साथ ही क्षेत्र में जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी सार्थक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जन कल्याण के लिए हर समय प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। इसी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने कल देर रात जयपुर शहर में जरूरतमंदों के लिए अल्बर्ट हॉल के पास संचालित रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने और सोने की आवश्यकता से रुकने वाले जरूरतमंदों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जयपुर शहर में संचालित समस्त रैन बसेरों में विश्राम करने और शयन की आवश्यकता से रुकने वाले जरूरतमंदों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उन्होंने रैन बसेरों में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने और एंट्री रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जेएलएन मार्ग पर सड़क किनारे रह रहे निराश्रित लोगों और दिव्यांग जन को सर्दी से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया। उन्होंने सभी से आत्मीयता से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम भी पूछी और राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग देने के लिए उन्हें आश्वस्त किया। इस अवसर पर नगर निगम ग्रेटर उप महापौर श्री पुनीत करावट समेत अधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार जनहित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में जरूरतमंद के लिए मुमकिन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए, सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को सर्दी लगती है। ऐसे जो महिला पुरुष हैं, जो आपने देखा कि रोड के किनारे हैं, एक एक कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो सर्दी नहीं लगे उनको। तरह से व्यवस्था हमारे रैन बसेरे की व्यवस्था कैसी है, उनको किसी को परेशानी नहीं हो। मैंने आप सभी से कहा है और मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के माध्यम से भी हमारे सभी लोग उनमें सहायता कर रहे हैं और हमारे नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया, बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन फिर भी किसी तरह से कोई किसी को परेशानी नहीं हो, आवश्यक है इसलिए कि सभी लोगों को देखना और उनको कोई परेशानी नहीं हो। वो लोग से बातचीत की, निश्चित रूप से वो बहुत ही बढ़िया हैं और कह रहे हैं कि साहब खाना भी अच्छा मिलता है और वो ठंडी से बच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। सभी के घरों में बहुत ऐसे सर्दी के समय के चाहे कपड़े होंगे, कम्बल होंगे, रजाई होंगी। मैं कहना चाहता हूँ वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जरूरतमंद बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व बनता है, काम बनता है कि हम ऐसे लोगों को देखें आस में पड़ोस में, और इस सर्दी से किस तरह से वो बच सकते हैं, उनको परेशानी नहीं हो, इसमें सभी लोगों का योगदान हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि के समाचार को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्माओं को शांति और घायलों को शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना की है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उनका जीवन खुशहाल बनाने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 27 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की मंजूरी दी है।
इन कार्यों में कृषि उपज मंडी समिति अनाज बीकानेर में 3.08 करोड़ रुपए और कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी अलवर में 5.40 करोड़ रुपए नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति फल और सब्जी जयपुर के जमुआ रामगढ़ सब यार्ड में 9.02 करोड़ रुपए की नवीन निर्माण और विद्युत कार्य और कृषि उपज मंडी समिति विशिष्ट श्रेणी 12 में 9.49 करोड़ रुपए की नवीन निर्माण, विद्युत और ऑयल टेस्टिंग मशीन के कार्य शामिल हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कृषि आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल को सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। यह अभियान जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। गत अक्टूबर माह में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं। अन्य प्रदेशों को अपनी कर्म भूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी, उद्यमी और अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्थानीय भामाशाहों के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉर्पोरेट CSR फंडिंग के माध्यम से इस अभियान के अंतर्गत रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। आपको बता दें कि भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश का 72% भाग अति दोहित श्रेणी में आ गया है, जिसमें भूजल की गुणवत्ता भी खराब हुई है। इस अभियान से भूजल स्तर में गिरावट रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज शाफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बह जाने वाले वर्षा जल और भाप बनकर उड़ जाने वाले सतही जल की एक एक बूंद के संचय, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले डी कुम्हेर भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खत लिखा है। उन्होंने डी कुम्हेर भरतपुर क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल करने के लिए खत लिखा है। श्री शर्मा ने बताया कि डी कुम्हेर भरतपुर ब्रिज संस्कृति का लोकप्रिय क्षेत्र है। यहाँ के किले, महल, जलकुंड, स्मारक और मंदिरों का एकीकृत पर्यटन सर्किट विकसित किए जाने से ब्रिज लोक कला और संस्कृति का संरक्षण होगा। इससे पूरी राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजकीय आवास संख्या 384 पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मानित नागरिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना और उनके शीघ्र निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को विस्तृत और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से RAS मुख्य परीक्षा 2023 के साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में 2168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। अभ्यर्थी इसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सुजस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।